ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड में टाकेमिची एंड में देखता है कि मासाटाका ने इधर ड्रैगन को चाकू मार दिया होता है और उसके बाद भाई ड्रैगन यहाँ पे नीचे पड़ा होता है। जब टाकेमिची उसके पास जाता है और उसे देखता है कि भाई ड्रैगन यहाँ पे बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा है, तो उसे लगता है कि उसकी डेथ हो चुकी है इधर और वो उसको बचा नहीं पाया। वो यहाँ पे माइकी को देखता है और माइकी को बताता है कि ड्रैगन को किसी ने चाकू मार दिया है। तो यहाँ पे वो देखता है कि अभी भी ड्रैगन जिंदा है और उसकी सांसें चल रही है। इसका मतलब ये है कि हम ड्रैगन को बचा सकते हैं। जब माइकी इधर ड्रैगन के पास जाने की कोशिश करता है तो बीच में यहाँ पे भाई हानमा आ जाता है और भाई वो यही कहता है, अच्छा तो ये रहे तुम माइकी, अब मुझसे बच के कहाँ जाओगे। यहाँ पे वो माइकी को लड़ाई में उलझा देता है, ये दोनों यहाँ पे लड़ना शुरू कर देते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी हानमा माइकी को ड्रैगन तक पहुंचने नहीं देता और उससे लड़ता रहता है। तो माइकी इधर टाकेमिची से कहता है, ठीक है फिर टाकेमिची, तुम ड्रैगन का ध्यान रखो, मैं इसको संभालता हूँ। तो यहाँ पे टाकेमिची अपने आप से यही सोचता है कि यार मतलब ठीक है यार, ये सब लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं और माइकी मेरे ऊपर भरोसा करता है कि मैं ड्रैगन का ख्याल रख सकता हूँ और उसको किसी सही जगह ले जा सकता हूँ, तो ठीक है फिर मैं उसको जरूर बचाऊंगा। तो यहाँ पे टाकेमिची किसी तरह अपनी पीठ पे ड्रैगन को बिठा लेता है और वो ड्रैगन को यहाँ से दूर लेके जाता है। उसका मेन प्लान तो ये होता है कि वो उसको हॉस्पिटल तक लेके जाएगा, लेकिन यहाँ पे ड्रैगन काफी ज्यादा भारी होता है और टाकेमिची की यहाँ पे वाट लग रही होती है। तभी पीछे से यहाँ पे हिनाटा और एमा भी आ जाते हैं और ये लोग यही कहते हैं कि हमने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं एम्बुलेंस का। तो ये लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। जब ये लोग यहाँ पे एम्बुलेंस का वेट कर रहे होते तभी भाई टाकेमिची देखता है कि सामने से मासाटाका और उसकी गैंग आ रही होती है। टाकेमिची सोचता भाई ये सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और इधर ड्रैगन को भी होश आ जाता है। वो टाकेमिची से कहता है कि हे टाकेमिची, शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, लेकिन बस बहुत हो गया, अब ये लोग यहाँ पे आ चुके हैं और तुम हिनाटा और एमा यहाँ से भाग जाओ। यहाँ पे मासाटाका की गैंग के मेंबर्स कहते हैं, हे क्या मतलब, ये एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ड्रैगन जिंदा है क्या? मासाटाका तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं हुआ। यहाँ पे टाकेमिची को रियलाइज होता है कि ड्रैगन को पहले से पता था कि टाकेमिची इन सब चीजों से बचने की कोशिश कर रहा है और हमेशा भागने की कोशिश करता है, और आज तक वो जब भी हारा है वो इसलिए है क्योंकि वो हमेशा सिचुएशन से भाग जाता था, लेकिन अब जिंदगी ने उसको दूसरा चांस दिया है और अब वो फिर से भागेगा नहीं। यहाँ पे वो मासाटाका के पास आता है और वो ये कहता है कि मैं आज कहीं पे भी नहीं भागने वाला और आज मैं पूरा बदला लूंगा तुमसे। वैसे तुम्हें याद होगा कि जो हमारी 1-to-1 फाइट थी वो कंप्लीट नहीं हुई थी, याद है ना? तो मासाटाका कहता है, बेवकूफ हो गया तुम, तुम्हें मेरे ख्याल से अच्छे से याद नहीं, या फिर तुम्हारे सर पे चोट लग गई थी, मैं जीत गया था। और उसके गैंग के मेंबर्स भी यही बात कहते हैं। तो टाकेमिची ये कहता है, ठीक से याद करने की कोशिश करो, मैं हारा नहीं था, वो कंपटीशन वहां पे रुक गया था। तब यहाँ पे भाई ड्रैगन, हिनाटा और एमा यही कहते हैं कि यार ठीक है फिर, अगर ये कंपटीशन फिर से होने ही वाला है तो मैं तो भाई लाख रुपए की, करोड़ रुपए की बेट लगाऊंगा टाकेमिची पे। तो ये तीनों की तीनों यहाँ पे बेट लगाना शुरू कर देते हैं टाकेमिची के ऊपर, जिससे कि टाकेमिची को यहाँ पे कॉन्फिडेंस आता है और वो यही कहता है कि वो जरूर जीतेगा। इनके इस बिहेवियर से यहाँ पे मासाटाका चिढ़ने लग जाता है काफी ज्यादा और टाकेमिची इधर मासाटाका के ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन भाई तभी यहाँ पे मासाटाका टाकेमिची के हाथ में ही चाकू घुसेड़ देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा था कोई 1-to-1 फाइट होने वाली है? नहीं बेटा, आज मैं तुम्हें जान से ही मार डालूंगा। इसके बाद यहाँ पे टाकेमिची फिर से उठ के खड़ा हो जाता है और अपने हाथ में से वो चाकू निकाल के पीछे फेंक देता है और फिर से मासाटाका के ऊपर हमला करने के लिए जाता है। लेकिन भाई मासाटाका यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा होता है और ताकतवर भी होता है, जिस वजह से वो टाकेमिची को बार बार मार मार के नीचे गिराता रहता है। इस समय टाकेमिची को याद आता है कि कैसे वो अपने दोस्तों से पहले बात किया करता था कि वो डेलिंक्वेंट्स का टॉप बनेगा और पूरे जापान पे कब्जा करेगा, लेकिन उसके सारे के सारे सपनों को चूर चूर कर दिया था मासाटाका ने। जिसके बाद टाकेमिची का कॉन्फिडेंस काफी लो हो चुका था और वो अपने आप को काफी ज्यादा कमजोर मानने लगा था, जिस वजह से उसके बाद वो किसी को कभी भी चैलेंज नहीं कर पाया। लेकिन इस बार यहाँ पे टाकेमिची भाई भागता हुआ जाता है और मासाटाका को पकड़ लेता है। यहाँ पे मासाटाका उसे मारना शुरू कर देता है तो भाई टाकेमिची उसके पेट पे काट लेता है बहुत बुरी तरह से और उसको छोड़ता नहीं है। भाई मासाटाका को यहाँ पे काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है, लेकिन तब भी इधर टाकेमिची उसको छोड़ता नहीं है। यहाँ पे उससे लड़ते लड़ते वो किसी तरह मासाटाका के पीठ पे चढ़ जाता है और उसके गले को चोक करना शुरू कर देता है। यहाँ पे टाकेमिची यही चिल्लाता है कि मैं भले माइकी जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, लेकिन मैं टाकेमिची हानागाकी हूँ और तुम मुझसे बच के आज नहीं जा सकते। ये सुन के भाई हिनाटा को याद आता है कि यही लाइन हिनाटा ने टाकेमिची को कही थी कि तुम माइकी और ड्रैगन जैसी नहीं हो, बल्कि तुम अपनी तरह हो, इस वजह से मैं तुम्हें इतना ज्यादा पसंद करती हूँ। और ये सुन के हिनाटा काफी ज्यादा खुश होती है और इसी समय यहाँ पे मासाटाका बेहोश होना शुरू हो जाता है, जिसे देख के ड्रैगन भी बोलता है, ठीक है भाई, छोड़ना हुआ तब छोड़ना हुआ, पकड़ के रखो, ऐसी पकड़ के रखो उसे। और फाइनली इधर टाकेमिची जीत जाता है। लेकिन इसके बाद मासाटाका की गैंग यही कहती है कि हाँ, मासाटाका तो वैसे बेवकूफ ही था, लेकिन अब तुम्हें क्या लगता है तुम लोग यहाँ से बच के निकल पाओगे? यहाँ पे टाकेमिची के दोनों हाथ काम करना बंद हो चुके होते हैं, क्योंकि एक हाथ से उसने मासाटाका को चोक किया था और
दूसरे हाथ में उसके चाकू लगाया, इस वजह से भाई उसकी तो हालत नहीं होती यहाँ पे लड़ने की। और इसी वजह से वो हिनाटा और एमा को यही कहता है कि तुम यहाँ से भाग निकलो, मैं यहाँ पे संभाल लूंगा। अब क्योंकि यहाँ पे टाकेमिची काफी कॉन्फिडेंट होता है, इसलिए हिनाटा भी उसके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करती है और एमा को लेके यहाँ से निकल जाती है। टाकेमिची इधर ड्राकन से पूछता है कि हे ड्राकन, तुम्हें पता है कि स्वर्ग कैसा दिखाई देता है? तो ड्राकन भी यहाँ पे हंसता है और उठ के खड़ा हो जाता है। वो कहता है तुम्हारी हरकतों के बाद तुम्हें लगता है तुम स्वर्ग जाओगे? नरक जाने वाले हो तुम, समझे? यहाँ पे ये दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों की हालत बहुत बुरी हो रही होती है, लेकिन तब भी भाई ये दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं। सामने से ये मासाटाके की गैंग इनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी बीच में इधर आकुन आ जाता है और आते साथ उनमें से एक पे भाई घूसा ही देके मारता है, जैसे कि उसकी नाइफ यहाँ पे गेट के उस पार चली जाती है। आकुन के अलावा इधर माकोटो, टाकोया और काजुशी भी आ जाते हैं और ये सब यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं टाकेमिची का साथ देने के लिए। आकुन बताता है कि हे टाकेमिची, हिनाटा ने हमें कॉल करके सब कुछ बता दिया था, इसलिए हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। ये लोग यहाँ पे भाई मासाटाके के ग्रुप से लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन आसानी से पिट जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यार ये बच्चे ही तो हैं और वो तो इतने बड़े बड़े बुढ़े साले। लेकिन चाहे जो भी हो, ये सब के सब फिर भी उठ के खड़े होते रहते, क्योंकि जब टाकेमिची ने मासाटाका को फेस किया था तो वो हमेशा उठ के खड़ा हो जाता था और उसने अंत तक हार नहीं मानी थी। तो ये लोग भी यहाँ पे हार नहीं मानते। टाकेमिची ये सोचता है कि यार मैं तो बस हमेशा आगे बढ़ता रहा और अपनी चीज करता रहा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग मेरे को उस समय देखते रहते थे और मेरी तरह ही बनते गए। ये देख के यहाँ पे उसको काफी खुशी होती है और तभी यहाँ पे एम्बुलेंस के सायरन्स की आवाज आना शुरू हो जाती है और ये देख के भाई टाकेमिची काफी खुश हो जाता है और यही कहता है कि भले यहाँ पे हम आज काफी ज्यादा पिटे हैं, लेकिन फिर भी अंत में जीत हमारी ही हुई है।